सबक 13 अब्बू खां की बकरी। आजादी की ख्वाहिश इंसान की बुनियादी फितरत है। अगर किसी इंसान को कैद कर दिया जाए तो उसका जीना मुश्किल हो जाता है। जानवरों में भी आजादी की मोहब्बत होती है, उनको भी कैद पसंद नहीं होती। इस कहानी में एक बकरी का जिक्र है जो आजादी की ख्वाहिश में जंगलों में भाग जाती है, अपने आप को मुसीबत में डाल लेती है, लेकिन कैद की जिंदगी पसंद नहीं करती। हिमालय पहाड़ का नाम तो तुमने सुना ही होगा। इस पहाड़ के अंदर वादियों में बहुत सी बस्तियां भी हैं। ऐसी ही एक बस्ती अल्मोड़ा भी है। अल्मोड़ा में एक बड़े मियाँ रहते थे। उनका नाम था अब्बू खां। उन्हें बकरियां पालने का बहुत शौक था। अकेले आदमी थे, बस एक दो बकरियां रखते। दिन भर उन्हें चराते फिरते। उनके अजीब अजीब नाम रखते, किसी का कल्लू, किसी का मंगलिया, किसी का गुजरी। उनसे न जाने क्या बातें करते रहते और शाम के वक्त बकरियों को लाकर बांध देते। अल्मोड़ा पहाड़ी जगह है, इसलिए अब्बू खां की बकरियां भी पहाड़ी नस्ल की होती थीं। अब्बू खां थे बड़े बदनसीब। उनकी सारी बकरियां कभी न कभी रस्सी तुड़ाकर भाग जाती थीं। पहाड़ी बकरी बंधे बंधे घबरा जाती है। ये बकरियां भागकर पहाड़ में चली जाती थीं। वहां एक भेड़िया रहता था, वो इन्हें खा जाता था। मगर अजीब बात है कि न अब्बू खां का प्यार न शाम के दाने का लालच उन बकरियों को भागने से रोकता था, न भेड़िए का डर। बस शायद ये बात हो कि पहाड़ी बकरियों के मिजाज में आजादी की बहुत मोहब्बत होती है। ये अपनी आजादी किसी दामों देने को राजी नहीं होते और मुसीबत और खतरों के बावजूद आजाद रहने को आराम और आसाइश की कैद से अच्छा जानते हैं। जहाँ कोई बकरी भाग निकली और अब्बू खां बेचारे सिर पकड़कर बैठ गए। उनकी समझ ही में न आता था कि हरी हरी घास मैं उन्हें खिलाता हूँ, शाम को दाना देता हूँ, मगर ये कमबख्त नहीं ठहरती। जब अब्बू खां की बहुत सी बकरियां भाग गईं, तो बेचारे बहुत उदास हुए और कहने लगे, अब कभी बकरी न पालूंगा। जिंदगी के थोड़े दिन और हैं, बेबकरियों ही के कट जाएंगे। मगर तन्हाई बुरी चीज है। थोड़े दिन तो अब्बू खां बेबकरियों के रहे, आखिर ना रहा गया। एक दिन कहीं से एक बकरी मोल ले आए। ये बकरी थी बहुत खूबसूरत। रंग उसका बिल्कुल सफेद था, बाल लंबे लंबे थे, छोटे छोटे काले काले सींग ऐसे मालूम होते थे कि किसी ने आबनूस की काली लकड़ी में खूब मोहब्बत से तराश कर बनाए हों। लाल लाल आंखें। ये बकरी देखने में ही अच्छी न थी, मिजाज की भी बहुत अच्छी थी। प्यार से अब्बू खां के हाथ चाटती थी। अब्बू खां तो इस पर लट्टू हो गए थे। उसका नाम चांदनी रखा था और दिन भर उससे बातें करते रहते थे। कभी अपने चचा घसीटा खां का किस्सा उसे सुनाते थे, कभी अल्लाह बख्शे मामू नत्थू खां का। अब्बू खां ने ये सोचकर कि बकरियां शायद मेरे घर के तंग आंगन में घबरा जाती हैं, अपनी इस बकरी चांदनी के लिए नया इंतजाम किया था। घर के बाहर उनका एक छोटा सा खेत था। उसके चारों तरफ उन्होंने न जाने कहां कहां से कांटे जमा करके डाले थे कि कोई उसमें न आ सके। उसके बीच में चांदनी को बांधते थे और रस्सी खूब लंबी रखी थी कि खूब इधर उधर घूम सके। इस तरह चांदनी को अब्बू खां के यहाँ खासा जमाना गुजर गया और अब्बू खां को यकीन हो गया कि आखिर को एक बकरी तो मिल गई, अब ये ना भागेगी। मगर अब्बू खां धोखे में थे। आजादी की ख्वाहिश इतनी आसानी से दिल से नहीं मिटती। पहाड़ और जंगल में रहने वाले आजाद जानवरों का दम घर की चार दीवारों में घुटता है। थोड़े दिन के लिए चाहे ध्यान बट जाए, मगर फिर पहाड़ और जंगल याद आते हैं। अब्बू खां का ख्याल ठीक न था कि चांदनी पहाड़ की हवा भूल गई। एक दिन सुबह सुबह जब सूरज अभी पहाड़ के पीछे ही था
कि चांदनी ने पहाड़ की तरफ नजर की। मुंह जो जुगाली की वजह से चल रहा था रुक गया और चांदनी ने दिल में कहा, वो पहाड़ की चोटियां कैसी हसीन हैं, वहां की हवा और यहाँ की हवा का क्या मुकाबला। फिर वहां उछलना कूदना, ठोकरें खाना और यहाँ हर वक्त बंधे रहना, गर्दन में 8 पहर ये कमबख्त रस्सी। ऐसे घेरों में गधे और खच्चर भले ही चुगलें, हम बकरियों को तो जरा बड़ा मैदान चाहिए। इस ख्याल का आना था और चांदनी अब वो पहली सी चांदनी ही न थी। न उसे हरी हरी घास अच्छी लगती थी, न पानी मजा देता, न अब्बू खां की लंबी दास्तानें उसे भाती थीं। दिन ब दिन दुबली होने लगी। अब्बू खां समझ गए कि हो न हो कोई बात जरूर है, लेकिन ये समझ में नहीं आता था कि क्या है। एक दिन सुबह जब अब्बू खां ने दूध दोह लिया तो चांदनी ने उनकी तरफ मुंह फेरा और अपनी बकरियों वाली जबान में कहा, अब्बू खां मियाँ, मैं अब तुम्हारे पास रहूंगी तो मुझे बड़ी बीमारी हो जाएगी। मुझे तो तुम पहाड़ ही में चले जाने दो। अब्बू खां बकरियों की बोली को समझने लगे थे। चिल्लाकर बोले, या अल्लाह, ये भी जाने को कहती है, ये भी। और मारे सदमे के मिट्टी की लुटिया जिसमें दूध दोहा था हाथ से गिरी और पाश पाश हो गए। अब्बू खां वही घास पर बकरी के पास बैठ गए और निहायत गमगीन आवाज से पूछा, क्यों बेटी चांदनी, तू भी मुझे छोड़ना चाहती है? चांदनी ने जवाब दिया, हाँ अब्बू खां मियाँ, चाहती तो हूँ। अरे तो क्या तुझे चारा नहीं मिलता या दाना पसंद नहीं? बीने ने घुने दाने मिला दिए हैं क्या? मैं आज ही और दाने ले आऊंगा। नहीं नहीं मियाँ, मुझे दाने की कोई तकलीफ नहीं, चांदनी ने जवाब दिया। तो फिर क्या रस्सी छोटी है, मैं और लंबी कर दूंगा, चांदनी ने कहा। उससे क्या फायदा? तो आखिर फिर क्या बात है, तू चाहती क्या है? चांदनी बोली, कुछ नहीं, बस मुझे तो पहाड़ में जाने दो। अब्बू खां ने कहा, अरे कम नसीब, तुझे ये भी खबर है कि वहां भेड़िया रहता है, वो जब आएगा तो क्या करेगी? चांदनी ने जवाब दिया, अल्लाह ने तो सींग दिए हैं, इनसे उसे मार दूंगी। हाँ हाँ जरूर, अब्बू खां बोले, भेड़िए पर तेरे सींगों ही का असर होगा, वो तो मेरी कई बकरियां हड़प कर चुका है। उनके सींग तो तुझसे बहुत बड़े थे, तू तो कल्लू को जानती नहीं थी, वो यहाँ पिछले साल थी। बकरी कहाँ को थी? हिरन थी, हिरन, काला हिरन। रात भर सींगों से भेड़िए के साथ लड़ी, मगर फिर सुबह होते होते उसने दबोच ही लिया और खा गया। चांदनी ने कहा, अरे रे रे, बेचारी कल्लू, मगर खैर अब्बू खां मियाँ, इससे क्या होता है, मुझे तो तुम पहाड़ी पर जाने दो। अब्बू खां कुछ झुंझलाए और बोले, या अल्लाह, ये भी जाती है, मेरी एक चहीती बकरी और उस कमबख्त भेड़िए के पेट में जाती है, मगर नहीं नहीं, मैं इसे तो जरूर बचाऊंगा। कमबख्त, एहसान फरामोश, तेरी मर्जी के खिलाफ तुझे बचाऊंगा। अब तो तेरा इरादा मालूम हो गया है। अच्छा बस चल, तुझे कोठरी में बांधा करूंगा, नहीं तो मौका पाकर चल देगी। अब्बू खां ने आकर चांदनी को एक कोने की कोठरी में बंद कर दिया और ऊपर से जंजीर चढ़ा दी, मगर गुस्से और झुंझलाहट में कोठरी की खिड़की बंद करना भूल गए। इधर उन्होंने कुंडी चढ़ाई, उधर चांदनी उचक्कर खिड़की में से बाहर, ये जा वो जा। चांदनी पहाड़ पर पहुंची तो उसकी खुशी का क्या पूछना था। पहाड़ पर पेड़ उसने पहले भी देखे थे, लेकिन आज इनका और ही रंग था। इसे ऐसा मालूम होता था कि सब के सब खड़े हुए उसे मुबारकबाद दे रहे हैं कि फिर हम में आ मिली। कहीं ऊंची ऊंची घास उससे गले मिल रही थी। मालूम होता था कि सारा पहाड़ मारे खुशी के मुस्कुरा रहा है और अपनी बिछड़ी हुई बच्ची के वापस आने पर फूले नहीं समाता। चांदनी की खुशी का हाल कोई क्या बताए, न चारों तरफ कांटों की बाढ़, न खूंटा, न रस्सी और चारा।
वो जड़ी बूटियों के अब्बू खां गरीब बावजूद अपनी सारी मोहब्बत और शफकत के ना ला सकते। चांदनी भी इधर उछलती कभी उधर, यहाँ से कूदी वहाँ फांदी, कभी चट्टान पर है कभी खड़ में, इधर जरा फिसली फिर संभली। चांदनी के लिए ये दिन भी अजीब थे। दोपहर तक इतनी उछली कि शायद सारी उम्र में इतनी उछली कूदी ना होगी। शाम का वक्त हुआ, ठंडी हवा चलने लगी, सारा पहाड़ लाल सा हो गया और चांदनी ने सोचा, ओहो अभी से शाम। नीचे अब्बू खां का घर और वो कांटों वाला घेरा, दोनों कोहरे में छुप गए थे। नीचे कोई चरवाहा अपनी बकरियों को बाड़े में बंद करने के लिए जा रहा था। उनकी गर्दन की घंटियां बज रही थी। चांदनी इस आवाज को खूब पहचानती थी। उसे सुनकर उदास सी हो गई। होते होते अंधेरा होने लगा और पहाड़ में एक तरफ से आवाज आई, खू खू। ये आवाज सुनकर चांदनी को भेड़िए का ख्याल आया। दिन भर एक दफा भी उसका ध्यान इधर ना गया। पहाड़ के नीचे से एक सीटी और बिगुल की आवाज आई। ये बेचारे अब्बू खां थे जो आखिरी कोशिश कर रहे थे कि उसे सुनकर चांदनी फिर लौट आए। उधर से ये कह रहे थे, आओ लौट आओ। इधर से दुश्मने जान भेड़िए की आवाज आ रही थी। चांदनी के दिल में कुछ तो आया कि लौट चले, लेकिन उसे खूंटा याद आया, रस्सी याद आई, कांटों का घेरा याद आया और उसने सोचा कि उस जिंदगी से तो यहाँ की मौत अच्छी। आखिर को सीटी और बिगुल की आवाज बंद हो गई। पीछे से पत्तों की खड़खड़ाहट सुनाई दी। चांदनी ने मुड़कर देखा तो दो कान दिखाई दिए, सीधे खड़े हुए, और दो आंखें जो अंधेरे में चमक रही थीं। भेड़िया पहुंच गया था। चांदनी को कल्लू का किस्सा याद आया जो अब्बू खां ने बताया था और उसने सोचा कि मैं क्यों खामखा रात भर लड़कर जान दूं, अभी क्यों ना अपने को सुपुर्द कर दूं। लेकिन फिर ख्याल किया कि नहीं। अपना सिर झुकाया, सींग आगे को किए और पैतरा बदलकर भेड़िए के मुकाबिल आई कि बहादुरों का यही शेवा है। वो खूब जानती थी कि बकरियां भेड़िए को नहीं मार सकती। वो तो सिर्फ ये चाहती थी कि अपनी बिसात के मुताबिक मुकाबला करे। जीत हार पर काबू नहीं, वो अल्लाह के हाथ है। मुकाबला जरूरी है। कुछ देर जब गुजर गई तो भेड़िया बढ़ा। चांदनी ने भी सींग संभाले और वो हमले किए हैं कि भेड़िया का जी जानता होगा। दसियों मर्तबा उसने भेड़िए को पीछे रेल दिया। सारी रात उसी में गुजरी। कभी कभी चांदनी ऊपर आसमान की तरफ देख लेती और सितारों से आंखों आंखों में कह देती, ऐ काश इसी तरह सुबह हो जाए। सारे एक एक करके गायब हो गए। चांदनी ने आखिरी वक्त में अपना जोर दुगना कर दिया। भेड़िया भी तंग आ गया था कि दूर से एक रोशनी सी दिखाई दी। एक मुर्ग ने कहीं से बांग दी। नीचे बस्ती में मस्जिद से अजान की आवाज आई। चांदनी ने दिल में कहा, अल्लाह तेरा शुक्र है, मैंने अपने बस भर मुकाबला किया, अब तेरी मर्जी। मुअज्जिन आखिरी मर्तबा अल्लाह अकबर कह रहा था कि चांदनी बेदम जमीन पर गिर पड़ी। उसका सफेद बालों का लिबास खून से बिल्कुल सुर्ख था। भेड़िए ने उसे दबोच लिया और खा गया। ऊपर दरख्त पर चिड़िया बैठी देख रही थी। उनमें उस पर बहस हो रही थी कि जीत किसकी हुई। सब कहती हैं कि भेड़िया जीता। एक बूढ़ी सी चिड़िया है, वो मुसिर है कि चांदनी जीती।